सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज चैनल। मेरे साथ कांग्रेस नेत्री मेनका जी हैं। अभी इनसे बात करते हैं कि इनके सदाकत आश्रम जो कार्यालय है वहाँ पे पुतला जलाया गया। पुतला जलाने का उद्देश्य क्या था और किन का पुतला जलाया गया? मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी, अभी आप लोग सदाकत आश्रम के मेन गेट पर पुतला जला रही थे। पुतला जलाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने किया, उसके विरोध में ये पुतला दहन किया गया है। खड़गे साहब न सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि उनका लंबा संसदीय अनुभव रहा है, एक दलित नेता रहे हैं और एक बहुत ही सम्मानजनक पद पर रहे हैं, बहुत बुजुर्ग अभिभावक के रूप में अभिभावक तुल्य रहे हैं। और भाजपा की जो राजनीति है उसका मतलब नग्न उदाहरण ये है कि भाजपा के जो भी नेतागण हैं आज की भाजपा के, वो सब भाषाई दरिद्रता के शिकार हैं। तो हेमंता भी उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। देखिए, हेमंता का तो ट्रेनिंग कांग्रेस से ही हुई थी। हेमंता कांग्रेस में थे, तो ट्रेनिंग तो वहीं से तब तक इनकी भाषा जो थी वो संसदीय भाषा थी, सामाजिक भाषा रही, गरिमा के अनुरूप रही इनकी भाषा। लेकिन जब से वो भाजपा को ज्वाइन किए, और भाजपा में एक होड़ लगी रहती है भाजपा नेताओं में कि जिसकी भाषा जिस भाषा का स्तर जितना गिरा हुआ हो, भाषा लंपटता जितनी आती हो उनको, भाषाई लंपटता, भाषाई दरिद्रता के जो जितने ज्यादा शिकार रहे, जिनके पास अज्ञानता जितनी ज्यादा भरी हो और व्यक्तिगत आक्षेप लगाने में जिन्हें महारत हासिल हो और उलूल जुलूल मीडिया के सामने वक्तव्य देना जिनको आता हो, वही आप देखिएगा उनका प्रमोशन होता जाता है। और जो भाजपा में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गंभीर लोग हैं, जो संसदीय मर्यादा का पालन करते हैं, भाषाई शालीनता का जो मतलब प्रतीक है, उनको देखिए आप किनारे लगा दिया गया। भाजपा तो एक जमाने में अटल जी तो बहुत बड़े प्रखर वक्ता रहे, वो भी भाजपा ही थे। सुषमा स्वराज जी की भाषा तो खैर संसद में, वो आप संसद में उनकी परिचर्चा को देखिए, लोग उनसे सीखते हैं। लेकिन आज की भाजपा जो है वो वैचारिक दरिद्रता ही नहीं, भाषाई दरिद्रता की भी शिकार है, और हेमंता इसके उदाहरण है। तो इसीलिए अच्छा, ये उनकी जो बेचैनी है वो इसलिए, बौखलाहट उनकी इसलिए है क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी ने उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल करके रख दिया है। आसाम की जनता को, अभी देखिए चुनाव का समय है, आसाम की जनता के सामने इनके जो लूट खसोट की जो पूरी राजनीति है उसका पोल खोल करके, जो दस्तावेज हाथ लगे उसका पोल खोला है पवन खेड़ा जी ने। और आप सोचिए कि बौखलाहट का मतलब स्तर ये है कि उन्होंने आसाम की पुलिस दिल्ली भेज दी आसाम पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार करने के लिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कोर्ट में जाइए, आप न्यायालय में जाइए, आप अपनी बात को रखने के लिए, ये आजादी है ना, अभिव्यक्ति की आजादी है देश में, ये तानाशाही नहीं है ना। अगर आप गलत हैं, अगर आप सही हैं, तो फिर आप अपने जनता के सामने आइए, अपनी बात को रखिए। ये डंडा चला करके, डंडा से और हंटर चला करके आप आवाज दबा नहीं सकते। और कांग्रेस पार्टी तो जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, तो कांग्रेस पार्टी आपके जैसे दो कौड़ी के लोगों से थोड़ी ना डरती है। कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए हमने हेमंता बिस्वा शर्मा का पुतला दहन किया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात आप कर रही हैं। कांग्रेस जो रही है वो इसीलिए इमरजेंसी जो लगा था, उस इमरजेंसी के समय में भी बोलने पर रोक लगा दिया गया था मैडम। और आज हमें लगता है कि कमोबेश मोदी जी उससे मतलब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, शाह जो भी हैं, वो लोग आज उसी को कॉपी करके थोड़ा उसका बड़ा कॉपी कर रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी से तो कुछ महीनों की थी, और वो भी इमरजेंसी का जो उद्देश्य था वो इतना खतरनाक नहीं था।
वो एक सीमित पैमाने पर सीमित समय के लिए इमरजेंसी लगाई गई, जिसके लिए बाद में कांग्रेस पार्टी ने ये रियलाइज किया और जनता से माफी भी मांगी कि नहीं, इमरजेंसी गलत थी, हमारे संवैधानिक मूल्यों के ये खिलाफ है, देश में अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। तो वो एक सीमित समय की इमरजेंसी लगी थी, लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी के समय में भी कलम को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। लोग फिर भी अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करते थे, अपनी बातों को लोग रखते थे, भले ही विरोध के स्वर में ही, भले ही छुप करके दब के, लेकिन उस तरह से लोगों पे वो इमरजेंसी कहीं ना कहीं देश के लिए ही वो लगाई गई थी, ना कि मतलब देश के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध। आज 2014 से अघोषित इमरजेंसी है देश में, और पत्रकार की कलम जो है वो उसकी स्याही सूख चुकी है। गोदी मीडिया जैसे शब्द का इजाद हो गया। तो ये इमरजेंसी का, यूट्यूब पे आप फेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं और आप अरेस्ट हो जाते हैं। ये तो इस दौर में चल रहा है। अगर आप विपक्षी अगर आप पे आरोप लगाते हैं तो आप पुलिस भेज देते हैं। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के विरुद्ध है ये चीज। मैडम, आपने जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद।